Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are absolutely fine and happy. Students, we are going to learn the use of have to, has to and had to today. Alright. It is going to be a focused learning exercise. Meaning कि हम has to, have to और had to go पहले भी कर चुके हैं मॉडल वाले टॉपिक के अंडर, लेकिन इसको आज फिर दोबारा से करने जा रहे हैं एक फोकस्ड लर्निंग एक्सरसाइज के तौर पर। उसका मतलब है कि हम इस पर और थोड़ा ध्यान देकर सीखेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अ पेंसिल और अ पेन टू राइट विद। फाइन, पहले हम ये देखते हैं कि हैज़ टू हैव टू का मीनिंग क्या होता है जब वो किसी वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है, या वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनको हमें लिखने के लिए हैज़ टू, हैव टू या हैड टू का यूज़ करना पड़ता है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, हैज़ टू या हैव टू का जब यूज़ करते हैं हम, तो सेंटेंस का जो मीनिंग निकल कर आता है उसका मतलब होता है कि कोई काम करना ज़रूरी है या किसी काम करने की आवश्यकता है, किसी काम को करने की आवश्यकता है। ऑलराइट, कंपल्शन है जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़रूरी है, आप ऐसे भी कह सकते हो। ऑलराइट, तो हम अभी लिख लेंगे जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी। ऑलराइट, तो दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और इधर अगर हैड टू करेंगे तो जाना पड़ता था, लिखना पड़ता था, सोचना पड़ता था। ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा जब उसकी हिंदी निकलेगी या हम उसको बनाने के लिए ट्राई करेंगे। तो चलिए, लुक एट द स्क्रीन एंड लुक एट द चार्ट एंड लेट्स सी कि ये क्या है। देखिए, आपने अपनी स्क्रीन पर जो हैव टू और हैज़ टू वाला चार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं प्रोनाउंस लिखे हुए हैं आई, वी, यू, दे। मीनिंग मैं, हम सब, तुम एक या तुम सब, और दे का मतलब वो सारे या वह सब। ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। जब सेंटेंस स्टार्ट होगा आई, वी, यू या दे में से कोई एक लेकर एज अ सब्जेक्ट, कोई एक लेकर हम शुरू करेंगे, तो उसके बाद हम हैव टू यूज़ करेंगे। ठीक है, और हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे उठना है जल्दी। अब देखिए, इस सेंटेंस का जो मतलब निकल कर आ रहा है हिंदी में कि मुझको उठना है जल्दी या मुझको जल्दी उठना है, तो इसका मतलब ये है ना कि मुझे जल्दी उठने की ज़रूरत है। ऑलराइट, हो सकता है कि मुझे कहीं जाना हो या मुझे अपना कुछ वर्क कंप्लीट करना है, मुझको अपनी एक्सरसाइज करनी है। फाइन, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत है, ये मतलब निकल कर आ रहा है। आई हैव टू गेट अप, मुझे जल्दी उठना है। बहुत कॉमन सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि जैसे आप सपोज़ अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, तो अचानक आपको याद आया कि आपकी मॉम ने तो आपको कहा था कि आपको 4 बजे तक जाना है, और अब 4 से ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप कह रहे हैं अरे नहीं, मुझको याद आ गया, मुझको तो जाना है। ऑलराइट, इस तरह से मुझे जल्दी उठना है। तो ये आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना है, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो। अब मैं आई की बजाय चेंज कर रहा हूँ, आई की प्लेस पर लेकर आ रहा हूँ वी हैव टू गेट अप, हमें उठना है। हमें का मतलब हम सभी को, अर्ली जल्दी। फिर यू ले आए, यू हैव टू गेट अप अर्ली, तुम सबको या सिर्फ आपको जल्दी उठना है, मतलब उठने की ज़रूरत है। आप कहते हैं ना मम्मी से या पापा से, मुझे कल सुबह जल्दी जगा देना, मुझको अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना है, मुझे मेमोराइज़ करना है, मुझे याद करना है, मुझे लिखना है। सेम सेंस, वही मतलब आ रहा है।
लास्ट वाला दे अगर हम यूज़ करें तो दे हैव टू गेट अप, उन्हें उठना है। तो हम इसमें से कोई भी सब्जेक्ट लेकर हैव टू लगा देंगे और उसके बाद हम गेट अप हमने यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि हम इस एग्जांपल में गेट अप जिसका मतलब होता है उठना या जागना, ठीक है, उठना, तो ये एक वर्ब हो गई है यहाँ पर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें, ये जो सेंटेंस हमने अभी पढ़ा है ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, अफर्मेटिव का मतलब जिसमें नॉट नहीं होता, एक सिंपल सेंटेंस होता है। नाउ वी मूव टू द नेगेटिव पार्ट। अगर नो कहना होगा तो नॉट लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन नॉट अकेला नहीं आएगा। आप देख रहे हैं ना, नॉट रेड लेटर से लिखा हुआ है, लेकिन ग्रीन लेटर में आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर में डू लिखा हुआ है। तो जब आप नेगेटिव बनाएंगे ना इसका, कि आप कहना चाहेंगे कि मुझको जल्दी नहीं उठना है, नहीं उठना है, तो आप डू नॉट लगाएंगे। आई हैव टू आपने कर लिया, अब आई डू नॉट हैव टू, ओके, आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, मुझको जल्दी नहीं उठना है। अब ऐसे ही हम सारे यूज़ कर सकते हैं इसमें, वी लगाकर, वी डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। तो आपने इसमें देखिए क्या चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, आई से स्टार्ट हो या यू से या वी से या दे से, आपने डू नॉट लगाना है जब आप नेगेटिव यानी कि नॉट कहना चाहते हो, नहीं उठना है। उसके बाद हैव टू तो लगेगा, आई डू नॉट हैव टू। आपको गेट अप फर्स्ट फॉर्म है ये वर्ब की। अब गेट अप क्योंकि फ्रेजल वर्ब है, उठने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए दो वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, गेट अप उठ जाना। तो आई डू नॉट हैव टू, मुझे नहीं उठना है जल्दी, ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो अगर आप इसमें कुछ और सपोज सेंटेंस लेना चाहते हैं, इधर पॉजिटिव वाला और इधर नेगेटिव वाला, तो वो भी आप ले सकते हैं, या आप खुद ट्राई कर सकते हैं। देखिए कैसे, आई डू नॉट हैव टू रन, मुझको नहीं भागना है। इसमें अर्ली हम वर्ड छोड़ रहे हैं अभी। आई डू नॉट हैव टू रन, मुझको नहीं भागना है, यहाँ पर बोलना था इसको। आई डू नॉट हैव टू रन, मुझको नहीं भागना है। अगर आप कहना चाहते हैं मुझको भागना है, तो आप सिंपल यूज़ करेंगे आई हैव टू रन, मुझे भागना है। क्यों भागना है? मेरी बस आने वाली है, मेरी मॉम मुझे कॉल कर रही हैं, मैं लेट हो गया हूँ। आप ऐसे कुछ भी जो आपको रीज़न लगता है, तो जनरली हम बोलेंगे आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब आप फ्री हैं, यू कैन से, आप कह सकते हैं आई डू नॉट हैव टू स्टडी टुडे, मुझे आज नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ गेटअप की जगह स्टडी, राइट, रीड, स्लीप कुछ भी आ सकता है गेटअप की जगह। डू नॉट लगाते ही नहीं करना है हो जाएगा, और अगर डू नॉट नहीं लगाया तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव में कि मुझे करना है। ऑलराइट, कैसे आप बोलेंगे, टुमारो आई हैव टू गो आउट, आई हैव टू गो आउट, मुझे बाहर जाना है कल। और इधर बोलेंगे टुमारो आई डू नॉट हैव टू गो आउट, कल मुझको बाहर नहीं जाना है। तो ये जो हमने अभी सेंटेंसेस बोले हैं ना, इनको आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ओके, या दोबारा सुनकर इनको आप लिख लीजिए, और इनकी हिंदी भी साथ साथ, ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। जितने एग्जाम्पल्स आप लिख के रिपीट करेंगे आपके लिए फ़ायदा है। अब हम आ रहे हैं कि अगर हमें क्वेश्चन बोलना हो कि क्या आपको जल्दी उठना है, तब क्या करेंगे? वेरी सिंपल, डू लगा देंगे इन सभी के साथ। डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, क्योंकि प्लूरल है। देखिए, आप सपोज किसी और से पूछना चाहते हैं कि क्या आपको जल्दी उठना है, क्या आपको जल्दी जाना है, क्या आपको याद करना है, ओके, क्या आपको पानी पीना है, तो आप पूछ सकते हैं। इसमें आई से स्टार्ट किया हुआ, हम यू से लेते हैं। डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, क्या आपको जल्दी उठना है, बहुत सिंपल है। और क्या आपको जल्दी जाना है अगर बोलना हो तो डू यू हैव टू, ये तो आएगा ही क्योंकि हम हैव टू का यूज़ कर रहे हैं। डू हमने शुरू में लगा दिया क्योंकि क्वेश्चन है। डू यू हैव टू गो नाउ, क्या आपको अभी जाना है, बस गो का ध्यान रखा आपने, बाकी सारा तो फिक्स्ड हो गया ना। कैसे फिक्स्ड हो गया कि ये रिपीट होते होते एकदम से हमको आ गया, जिसे कहते हैं ना कि
वर्ड्स बोलते बोलते हमारी ज़बान से, हमारी जीभ से निकलने लग जाते हैं सेम वर्ड्स जितना हम बोलेंगे। तो सेम थिंग, डू आई हैव टू वेट हियर। देखिए मैं रिपीट करता हूँ, डू आई हैव टू वेट हियर। क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या इसका मीनिंग हो सकता है? डू आई हैव टू वेट हियर। आई होप आपको आया कि क्या मुझको यहाँ पर इंतज़ार करना है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन बनाना होगा और आई यू वी दे से तो हम डू लगा कर यूज़ करेंगे। फाइन, नेक्स्ट। अब देखिए, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट बदल जाए और यहाँ पर ही शी इट वगैरह आ जाए, ओके, अब मैं कर्सर यूज़ नहीं करूँगा, ही शी इट आ जाए, अगर वह एक लड़का, वह एक गर्ल लड़की, और इट लिविंग नॉन लिविंग या एनिमल्स या बर्ड्स, उनके लिए इट यूज़ हो सकता है। अब देखिए, अफर्मेटिव मतलब जिसमें नॉट नहीं है, सिंपल सेंटेंस, शी हैज़ टू गेट अप अर्ली। उसे, वह लड़की मतलब उस लड़की को या उसे जल्दी उठना है। ठीक है, शी लग गया ना, यहाँ पर हम हैज़ टू यूज़ करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले प्लूरल्स लिए हुए थे तो हमने हैड टू यूज़ कर रहे थे, ऑलराइट, हैव टू यूज़ कर रहे थे, आई रिपीट, हैव टू यूज़ कर रहे थे, हमने प्लूरल्स लिए हुए थे सब्जेक्ट्स। अब हैज़ टू यूज़ कर रखे हैं क्योंकि हमने अब क्या ले लिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ले लिए हैं। शी हैज़ टू गो आउट, उसे बाहर जाना है। फिर मीनिंग समझाना चाहता हूँ कि हम ये सेंटेंस किन सिचुएशंस में कब बोलेंगे जब आपको कोई काम करना है। जैसे आपको प्यास लग रही है, गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, या भाग कर आए हैं, वेट कर लिया है आपने थोड़ी देर, आपको पानी पीने जाना है, तो आप कह सकते हैं आई हैव टू गो टू ड्रिंक वाटर। आई हैव टू गो तो बोलेंगे ही, मुझे जाना है। ऐसे ही सपोज़ आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, आप उसके लिए कहना चाहते हैं शी हैज़ टू गो आउट, उसे बाहर जाना है। फाइन, उसको बाहर जाना है। शी हैज़ टू राइट फास्ट, मीनिंग समझ में आ गया, उसे जल्दी लिखना है। तो हैव टू, हैज़ टू, हैव टू, हैज़ टू, करना है, करना है, करना है, रिपीट करते रहेंगे ना जब तक आप ऐसे, तो तभी एकदम से आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। अब देखिए हम ही यूज़ कर रहे हैं, ही वह हो गया, ही हैज़ टू स्लीप नाउ। शाम आपने डिनर कर लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया आपने, मतलब वॉक कर लिया, अब आपको सोने का टाइम है सपोज़, तो आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपके फ्रेंड को, भाई को या पापा को सपोज़, तो ही हैज़ टू स्लीप नाउ, उसे अब सोना है। ओके, फाइन, ही हैज़ टू सिट हियर, उसे यहाँ बैठना है, मतलब बैठने की ज़रूरत है। ओके, सोने की ज़रूरत है तो ही हैज़ टू स्लीप, क्योंकि अब टाइम हो गया इसलिए सोने की ज़रूरत है। ऑलराइट, आई हैव टू फिनिश माई एग्ज़ाम, मुझे अब अपना एग्ज़ाम ख़त्म करना है, मतलब लिखना ख़त्म करना है। ओके, आई हैव टू राइट फास्ट, क्यों राइट फास्ट करना है आपको, क्योंकि आप लेट हो रहे हैं, टाइम ख़त्म हो जाएगा। आई हैव टू राइट फास्ट, आई हैव टू रन फास्ट। ओके, बिल्कुल सिंपल हो गया। इसी तरह से इट हो सकता है। ओके, इट को हम नॉन लिविंग चीज़ के लिए कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि सपोज़ आपने एग्ज़ाम के लिए कहा इट हैज़ टू स्टार्ट नाउ। फाइन, कि इस इट का मतलब हम एग्ज़ाम ले रहे हैं सपोज़ कि इसे अब स्टार्ट होना है। ओके, इट हैज़ टू स्टार्ट नाउ। फाइन, कोई एनिमल है सपोज़, कोई कैट है, बिल्ली, या कोई पपी है, कोई डॉग सपोज़ उसके लिए, या कैट का छोटा सा बच्चा, किटन बोलते हैं इसको हम, तो इट हैज़ टू ईट, इसे खाना है, इट यूज़ कर दिया। ऑलराइट, इसी तरह से जैसे हमने पहले किए थे नेगेटिव, अगर नॉट कहना हो कि उसको नहीं जाना है, उसको जल्दी नहीं उठना है, उसको नहीं सोना है, इसे नहीं खाना है, तो क्या करेंगे, डज़ नॉट यूज़ करेंगे इस बार। फिर ध्यान दीजिए, डज़ नॉट, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम जब अफर्मेटिव बना रहे हैं तो हम हैज़ टू यूज़ कर रहे थे।
अब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो डज नॉट लगाएंगे, लेकिन हैव टू लग जाएगा। ऊपर भी हैव टू आ रहा है ना, तो इसमें एक सिंपल चीज़ है कि चेंज ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा। नेगेटिव बनाने पड़ रहे हैं तो हैव टू ही चलेगा। शी डज नॉट हैव टू गेट अप, उसको नहीं उठना है। लिख लीजिए, रिपीट करिए। शी डज नॉट हैव टू गेट अप, माई मॉम डज नॉट हैव टू गेट अप, माई फादर डज नॉट हैव टू गो टू ऑफिस, मेरे पापा को ऑफिस नहीं जाना है। ऑलराइट, वी डू नॉट हैव टू प्ले, हमें नहीं खेलना है। वी डू नॉट हैव टू शाउट, हमको नहीं शोर मचाना है। इसी तरह से सिंगुलर वाले आइए। ही डज नॉट हैव टू शाउट, उसको शोर नहीं मचाना है। माई फादर डज नॉट हैव टू गो आउट, मेरे पापा को बाहर नहीं जाना है। इसका क्वेश्चन बना लेते हैं हम, तो फिर वही डस पहले लगा देंगे, क्योंकि आप डस से ही समझ जाइए, डस पहले लग जाएगा। लेकिन अगर अकेला बोलना पड़ेगा ना आपको, अभी तो सामने रूल समझ में आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस कैसे होगी? बोल कर, लिख कर। जितना बोला जाएगा उतना ही स्टोर होगा मेमोरी के अंदर। डज शी हैव टू गेट अप, क्या उसको उठना है? ओके, मतलब उठने की ज़रूरत है, क्या उसको जाने की ज़रूरत है, क्या उसको सोने की ज़रूरत है, क्या उसको खाना खाने की ज़रूरत है, ऐसे कुछ भी आ सकता है। डज शी हैव टू गेट अप, एक हो गया। दूसरा, डज शी हैव टू रन, क्या उसको भागना है। डज शी हैव टू स्लीप, क्या उसको सोना है। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था सोना है, जाना है, या गाना है, डांस करना है आ गया था वर्ड। प्रेजेंट होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। जिस वर्ड के लास्ट में है आ जाए वो प्रेजेंट में ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो। अब आ जाते हैं हम कि जब हमको करना था, खाना था, सोना था करना पड़े, तब क्या करेंगे? ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, व्हिच इज दिस। देखिए, हियर वी आर। बहुत सिंपल रहेगा, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, इसमें हम हैड टू का यूज़ है तो हम सिर्फ हैड टू यूज़ करेंगे। अब मीनिंग मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। करना था, जैसे कि मुझको जल्दी जाना था, मुझको सोना था, मुझे भागना था। ओके, तुम्हें याद करना था, उसे लिखना था। ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। करना था, लिखना था, ये पास्ट हो गया, क्योंकि था रहा है ना लास्ट में। पास्ट का मतलब गुजरा हुआ टाइम। देखिए, तो हमने कोई भी प्रोनाउन ले लिया, मतलब कोई भी सब्जेक्ट कैसे भी शुरू हो जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, माय फ्रेंड हो, माय नेबर्स डॉटर हो, मेरे पड़ोसियों की लड़की, या माय अंकल्स सन हो, मेरे अंकल का बेटा, कोई भी ऐसे हो, उसके साथ हमने हैड टू ही यूज़ करना है। जैसे आई हैड टू गेट अप अर्ली, मुझको जल्दी उठना था, या हम बोलते हैं मुझे जल्दी उठना था, मतलब मुझे जल्दी उठने की ज़रूरत थी। ओके, बात सही है। आप कोई बात बताना चाह रहे हैं कि आप जल्दी क्यों आ गए, आप कहोगे मुझे जल्दी आना था क्योंकि मुझे अपना काम कंप्लीट करना था। ओके, इस तरह से आप बता सकते हैं कि मुझे मेडिसिन खानी थी, मुझे रेस्ट करना था, तो आप पास्ट की बात बता रहे हैं। ऐसे ही शी हैड टू टेक रेस्ट, शी हैड टू टेक अ रेस्ट, अ बोलना पड़ेगा। शी हैड टू टेक अ रेस्ट, उसको रेस्ट करना था। ओके, शी हैड टू गो आउट, उसे बाहर जाना था। वी हैड टू प्ले, हमें खेलना था। दे हैड टू रन, उनको भागना था। तो क्योंकि भागने की ज़रूरत थी, रेस्ट करने की ज़रूरत थी, आप इसे लिख लीजिए। फिर वो हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर कि नेगेटिव कैसे बनेगा। मीनिंग वही निकलेगा, नहीं करना था। जैसे आप बोलोगे तुम्हें चिल्लाना नहीं था, आपको ये आंसर नहीं लिखना था, आपको यहाँ पर नहीं बैठना था, उसे ज़्यादा नहीं सोचना था, मेरे पापा को ये वाला पेन नहीं लाना था। इस तरह से कुछ भी बात। तो चलिए, आई डिड नॉट हैव टू गेट अप, मुझको जल्दी नहीं उठना था।
अभी देखिए जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, ये आपके लिए थोड़े से कुछ बच्चों के लिए नए भी होंगे, या जो क्योंकि कम यूज़ कर किया जाता है कभी, अगर हम इतना एक्टिवली यूज़ ना करें उसको, तो हम कुछ वर्ड्स को लिखते वक्त या बोलते वक्त थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं शुरू में, थोड़ा स्पीड कम होती है, क्योंकि वो एकदम से फ्लुएंट नहीं हो पाता, जल्दी से नहीं, फ्लो में नहीं आ पाता। तो फ्लुएंट होने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई डिड नॉट हैव टू गेट अप, तभी एकदम से दिमाग में आएगा जब आप बोलना चाह रहे हैं कि मुझको जल्दी नहीं उठना था, तो आप सोचने लगोगे, यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग, अरे मैं क्या बोलूँ, नॉट लगाना है, नहीं उठना था, ओके, आई डिड नॉट हैव टू गेट अप, मुझे तो बाहर नहीं जाना था, आई डिड नॉट हैव टू गो आउट, मुझे पानी नहीं पीना था, आई डिड नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर। ओके, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, यू डिड नॉट हैव टू डू लाइक दिस। ये बहुत कॉमन से सेंटेंसेस रोज़ाना बोलते हैं, हिंदी में बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते वक्त हमको पता चलता है अच्छा अब बनाने में मुश्किल होगी जब हम ये लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके सामने कंस्ट्रक्शन है, बहुत ईजी है, डिड नॉट हैव टू। ओके, लास्ट इसमें आ गया कि क्वेश्चन हो तो क्या करें। फिर वो डिड, इसमें डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो पास्ट जब भी बनता है तो इसमें डिड लग जाएगा, बस इसका ध्यान रखिएगा आप कि आपको यहाँ पर डिड का यूज़ करना है। डिड आई हैव टू गेट अप, क्या मुझको उठना था। ओके, एंड देखिए क्या है, क्या मुझको उठना था, समझने के लिए क्या मुझे उठने की ज़रूरत थी। ओके, डिड आई हैव टू वेट हियर, क्या मुझको यहाँ पर इंतज़ार करने की ज़रूरत थी। ओके, डिड यू हैव टू रन, यू लगा रहे हैं, क्या तुमको भागना था। ओके, डिड यू हैव टू वेट, क्या आपको वेट करना था। डिड दे हैव टू स्लीप, क्या उन सबको सोना था। तो ऐसे कुछ भी हम सेंटेंस में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप दैट इट्स बीन अ गुड एक्सरसाइज फॉर यू, कि आपके लिए एक अच्छी लर्निंग हुई है। अब हम चलते हैं एक इसके एक्सरसाइज पर। ऑलराइट, सो लेट्स सी। देखिए, ओरली हम इसे कर लेते हैं, आप बेशक दोबारा इसको कर लीजिएगा। मैं आज यहाँ पर एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ, ताकि हम इसको अच्छी तरह से कर पाएँ। फर्स्ट आ गया, दे डैश राइट फास्ट। देखिए, दे प्लूरल हो गया तो हमारे पास चॉइस आ गई हैव टू। ठीक है, दे हैव टू राइट फास्ट, उन्हें जल्दी लिखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी है, V1 V1 V1, ध्यान रखिएगा। ओके ओके, दे हैव टू राइट अ टेस्ट, उनको एक टेस्ट लिखना है। टेस्ट लिखना है का मतलब, जैसे आप कहते हैं ना मुझे एग्ज़ाम देना है या मुझे टेस्ट देना है, तो टेस्ट को लिखना भी होता है। पहले भी मैंने एक बार बताया होगा। ओके, आई हैव टू राइट अ टेस्ट मतलब क्या है, मुझको एग्ज़ाम देना है, मुझको पेपर लिखना है। क्योंकि आंसर शीट पर आप लिखते हैं ना, क्वेश्चन पेपर सामने आता है, आप उसका आंसर लिखते हैं शीट पर, तो राइट अ टेस्ट बोलते हैं उसको, परीक्षा देना। ओके, सो इट्स वन मोर वे, बहुत अच्छा तरीका है बोलने का कि आप ये बोलें, दे हैव टू राइट अ टेस्ट। अब इसमें एक आपके पास ऑप्शन और है, अगर आप कहना चाहें कि उनको टेस्ट लिखना था, तो ये भी सही रहेगा, क्योंकि प्लूरल के साथ हैड टू भी आ सकता है। दे हैड टू राइट अ टेस्ट, तो इसमें दोनों ही हिंदी आप लिख लीजिएगा। दे हैव टू, उनको लिखना है, दे हैड टू, उनको लिखना था। ओके, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, शी हैज़ टू क्लीन हर डेस्क। डेस्क पर कुछ चौक लग गया तो बैठने के लिए पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा। फाइन, कुछ रखा हुआ है, सपोज कुछ ईटेबल गिर गया नीचे, खाने की चीज़ गिर गई, तो साफ़ करेंगे पहले। शी हैज़ टू, उसे करना है, क्लीन, साफ, हर डेस्क, अपने डेस्क को, मतलब बैठने के लिए नहीं, यहाँ पर लिखने के लिए डेस्क यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसको अपने डेस्क पर लिखना है तो उसे साफ़ करना पड़ेगा, अगर वो ख़राब है तो। शी हैज़ टू क्लीन हर डेस्क, उसे अपना डेस्क साफ करना है। ओके, पिछले वाले सेंटेंस की तरह इसमें हैड टू यूज़ कर सकते हैं। शी हैड टू क्लीन, उसको साफ करना था अपना डेस्क।
तो ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में आ सकता है। और देखिए थर्ड सेंटेंस, कैन एंड लिज, ये दोनों नाम हैं। कैन एंड लिज हैव टू, प्लूरल हो गए दोनों, प्लूरल के साथ हैव टू, सिंगुलर के साथ हैज टू। कैन एंड लिज हैव टू लर्न इंग्लिश वर्ड्स। कैन और लिज को याद करने हैं या सीखने हैं इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है। एंडी हैज़ टू हेल्प हिज ब्रदर। एंडी को, क्योंकि एंडी सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ टू लगाते हैं। एंडी हैज़ टू हेल्प हिज ब्रदर। एंडी को अपने ब्रदर को हेल्प करनी है। हैज़ टू विद सिंगुलर। और वी हैव टू डू आवर होमवर्क, हमको अपना होमवर्क करना है। हैव टू। ही फिर सिंगुलर आ गया। हैज़ टू राइट विद अ पेंसिल, उसे अपनी पेंसिल, उसे एक पेंसिल के साथ लिखना है, मतलब एक पेंसिल से लिखना है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट आया, आई हैव टू फीड द हैमस्टर। ऑलराइट, मुझको, एक एनिमल है हैमस्टर, मुझे इसको खिलाना है। फीड का मतलब खिलाना है। ओके। यू हैव टू टेक फोटोज़, तुम्हें या आपको फ़ोटोज़ लेनी है, फ़ोटोज़ खींचनी है। हम खींचनी है क्या ना बोलते हैं हिंदी में, फ़ोटो खींचना, फ़ोटो लेना ऐसे बोलते हैं हिंदी में, इसको यूज़ किया जाता है। तो अब हम हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम हैड टू भी यूज़ कर सकते हैं। ये पास्ट भी बन सकता है और प्रेजेंट भी, आप दोनों ही इसमें ऑप्शंस यूज़ कर लेंगे। जैसे लास्ट वाले में यू हैड टू टेक फ़ोटोज़, तो इसमें बनेगा तुम्हें फ़ोटोज़ लेनी थी। दोनों ही लिख लेंगे, दोनों ऑप्शंस। ओके, तो डबल सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे आपको। दे हैड टू राइट अ टेस्ट और दे हैव टू राइट अ टेस्ट, दोनों लिखने पड़ेंगे। साथ में आप उसकी हिंदी भी लिख लीजिएगा। ये आपको अपने नोटबुक्स में करना है। ऑलराइट, आई रिपीट, दिस इज एन एक्सरसाइज विच यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ये जो एक एक्सरसाइज है, इसे आपने अपनी नोटबुक में करना है। ऑलराइट, और इसे रिपीट कीजिएगा बस। आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो घर में, तो जैसे आपके पास अब आपने खाना खा लिया, मॉम ने आपको खाना दे दिया, ब्रेकफास्ट दे दिया, लंच या फ्रूट कुछ भी, तो आप कह रहे हैं मुझको अब इसे लेकर जाना है। आई हैव टू टेक इट टू द किचन। आई हैव टू ईट इट, मुझे इसे खाना है। आई हैव टू राइट माई वर्क, मुझे अपना काम लिखना है। आई हैव टू सिट देयर, मुझे वहाँ बैठना है। तो तभी आपके मेमोरी में आएगा, प्रैक्टिस तभी होगी। बोल कर जो भी आप कर रहे हैं उसे बोलिए अकेले ही, कोई आपके साथ नहीं। इट्स ओके, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अकेले बोलिए जो भी आप कर रहे हैं। ऑलराइट, चौक आपके हाथ में है, बोर्ड पर लिखना है। सपोज आई हैव टू राइट दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड को लिखना है। ओके, मेरी मॉम को जाना है, माई मॉम हैज़ टू गो, माई फादर हैज़ टू कम बैक, मेरे पापा को वापस आना है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को बोल कर प्रैक्टिस होगी, ये लिखने में भी हेल्प करेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इट हैज़ बीन अ गुड लर्निंग फॉर यू। मुझको आशा है कि आज की ये आपके लिए एक अच्छा सीखना, एक अच्छा लेसन रहा होगा। ऑलराइट, आई विश यू हैप्पी लर्निंग वंस अगेन। So take care of yourself. I'll catch you later. Thank you so very much.